182 वर्ष पहले खेती के लिए मिली जमीन पर आज भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया। निराश होकर अम्बाला छावनी के तोपखाना परेड निवासियों ने चंडीगढ़ का रुख किया, जिससे कि दांडी मार्च की तरह पैदल यात्रा निकालकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक अपनी बात पहुंचाई जा सके और बरसों पुराने इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। तोपखाना परेड से यात्रा मालिकाना हक जागृति मंच की अध्यक्षता में निकाली गई। इसमें स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर में माथा टेकने के बाद ये यात्रा तोपखाना परेड से आरंभ हुई, जो कि बरवाला को पार कर गई थी। इस पैदल यात्रा में बुजुर्ग और नौजवान सभी महिलाएं भी शामिल रही। आपको बता दें कि तोपखाना परेड में लगभग 182 वर्षों से दर्जनों परिवार रह रहे हैं। 1843 में जब अम्बाला में छावनी बसी तो ब्रिटिश सरकार ने सेना के लिए सब्जियां आदि उगाने के लिए तोपखाना परेड की जमीन लीज पर लोगों को दी, लेकिन 1975 में सरकार की लीज खत्म हो गई और फिर 132 वर्षों के बाद यहाँ रहने वाले लोगों को अवैध कब्जादारी कहा जाने लगा। जबकि दूसरी तरफ सेना ने बबियाल गांव के बाशिंदों से जमीन किराए पर ले रखी है और इसके मुआवजे से संबंधित मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मालिकाना हक को लेकर तोपखाना परेड के निवासी बरसों से आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने संतरी से लेकर मंत्री तक गुहार लगाई, बावजूद इसके उन्हें आज तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया। इस संबंध में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी पुरजोर प्रयास किया था और स्थानीय निवासियों की मांग को उन्होंने रक्षा मंत्रालय के समक्ष भी उठाया। इसके बाद जमीन का सर्वे कराया गया, लेकिन सरकार की तरफ जमीन से संबंधित राशि सेना को नहीं जमा करवाई गई। आपको बता दें कि तोपखाना परेड में करीब 150 एकड़ के करीब बेशकीमती जमीन है। इस जमीन को लेकर जब रक्षा मंत्रालय ने सर्वे करवाया तो इसकी कीमत लगभग 800 करोड़ से अधिक आंकी गई। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके हरियाणा सरकार के पास भी भेजी गई। इसमें तोपखाना परेड सहित दूधला मंडी, गुलाब मंडी व हिम्मतपुरा का क्षेत्र शामिल था, लेकिन सरकार ने इस जमीन की कीमत सर्वे के आधार पर मात्र 84 करोड़ रुपए निर्धारित की। बावजूद इसके मामले में फिर कोई भी आगामी कार्रवाई नहीं हो पाई। गौरतलब है कि सेना के अधीन जमीन की कीमत को चुकाने के बाद अब 13 क्षेत्र ऐसे हैं जो नगर परिषद के अधीन आ चुके हैं। इसमें सेना क्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा घरेलू हवाई अड्डे के लिए खरीदी गई जमीन भी शामिल है। इसके अलावा रेजिमेंट बाजार के नजदीक बैंक स्क्वायर का निर्माण और अन्य कुछ निर्माण भी शामिल है। दरअसल ये मामला तोपखाना परेड में रक्षा संपदा की ओर से भी सीलिंग से जुड़ा है, जो कि कुछ दिन पहले की गई थी। विभाग को जानकारी मिली थी जो जमीन खेती के लिए दी गई थी, जिसकी लीज भी खत्म हो चुकी है, उस जमीन को स्थानीय लोग दूसरों को बेच रहे हैं। इस शिकायत पर जब जांच की गई तो तथ्य सही पाए गए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक बड़ी रकम देकर यहां जगह खरीदी है और दुकानें बनाई हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें जमीन की सही स्थिति से अवगत नहीं करवाया। वहीं कंटेनमेंट बोर्ड के सीईओ राहुल आनंद शर्मा द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार तोपखाना परेड के लोगों को खेती के लिए जमीन लीज पर दी गई थी, जो कि काफी पहले खत्म हो चुकी है। लगभग 150 एकड़ क्षेत्र का सर्वे सेना द्वारा करवाया गया था। इसकी कीमत 800 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी। इसकी रिपोर्ट हरियाणा सरकार के पास भी भेजी गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि ये पूरा मामला रक्षा संपदा विभाग से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद कभी किसी सरकार ने हमें मालिकाना हक नहीं दिया। भाई अनिल विज जी ने हमारी फाइल्स रक्षा मंत्रालय तक पहुँचाई और हमें मालिकाना हक देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मामला तय हो गया, 86 करोड़ रुपए के बदले यह जमीन नगर निगम में आ जाएगी और हमें मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन यह मामला 3-4 वर्षों से लंबित पड़ा है। रैंक बोर्ड के अधिकारी आकर बार बार सीले लगा जाते हैं हमारी दुकानों पर और नए बनते मकानों की नींवें उखाड़ जाते हैं, बुलडोजर लेकर बार बार आ जाते हैं। इस बाबत जब भाई अनिल विज जी के पास गए तो उन्होंने इस बार कहा कि मैं इस बार आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। हमारे पाँव से के तले से ज़मीन खिसक गई, हम बहुत निराश हुए। फिर हमें एक ही मात्र सहारा लगा हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। इसलिए हम अपनी इस समस्या को लेकर पैदल ही आज तोपखाना परेड से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास तक पैदल ही जाएंगे और अपनी समस्या को बताएंगे ताकि वो हमारी समस्या हल कर सकें। ऊपर ऊपर ये लोग, हम यहाँ पर अनपढ़ लोग हैं ज़्यादातर, ये लोग पहला दूसरा नोटिस तो अक्सर देते ही नहीं है। तीसरा नोटिस देकर उसी समय सील भी कर देते हैं और दुकानों को तोड़ भी देते हैं। इसीलिए गरीब परिवारों से हैं, थोड़ी थोड़ी जगह है, छोटा मोटा कारोबार करके अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन ये हमें वो भी नहीं करने देते। जबकि
सदर बाजार की 20-20 साल पुरानी किराए की दुकानों को आप रजिस्ट्रियाँ कर रहे हो और हम जो 182 साल से बैठे हैं, हमने क्या अपराध कर दिया? हम तो सेना की सेवा ही कर रहे हैं, साक्षर होगा पिछले देश में। करना का लोग 43 से यहाँ रहते थे। हमारे बुजुर्गों ने हमें, अंग्रेजों ने हमें यहाँ लाके बसाया था। उन्होंने हमारे से यहाँ सब्जी जो छोटी मोटी सब खेती करवा के हमारे से छुपाई थी और वो अपना गुजारा बसर करते थे क्योंकि उनको ताज़ी खाने की सब्जी की आदत थी। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं उन्हीं पूर्वजों की देन की वजह से बैठे हुए हैं, जो 1843 में कोई यूपी से आया था, कोई कहीं से आया था, तकरीबन उसी में बैठे हुए हैं। हमने कोई नया कब्जा तो नहीं करा। 1843 से हमारे को लीज पे ज़मीन दी हुई थी, 1975 में हमारी लीज कैंसिल हुई, तो हमारा कसूर तो नहीं है ना मैडम। हम तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम नहीं कर रही। सरकार का हम भी ये चाहते हैं कि जैसे हमारी ज़मीन जो इसकी कीमत तय हुई थी, हमारी जो कीमत है वो कीमत हमारे से ले लें और हमें ज़मीन को हस्तांतरण करें। अभी मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने हमारे को बिल्डिंग के बारे में मना कर दिया कि हम इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं। मैडम हम मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं, उनसे अपनी मांग रखेंगे। मंत्री जी ने हमारा काम यहाँ तक कराया, उनके लिए धन्यवाद। आगे हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उसको देखेंगे कि हमारी ज़मीन हमारे लोगों को मालिकाना हक कैसे मिलेगा। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा किडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।